की दुहाई देकर भारत में रहने आई, लेकिन उस पर ऐसा कानूनी शिकंजा कसा है कि बचना मुश्किल होता जा रहा है। 3 दिन से सीमा और सचिन अपने घर पर भी मौजूद नहीं है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत तो आ गई, लेकिन उस पर जांच एजेंसियों ने ऐसा शिकंजा कसा कि उससे बाहर निकलना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है। अब जो खबर सामने आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। सीमा हैदर और उसका प्रेमी सचिन मीणा ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा वाले घर में नहीं है। जिस घर में सीमा को देखने के लिए लोगों का तांता लगा करता था, अब उसी घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सचिन के घर वाले भी सामने नहीं आ रहे हैं। घर के अंदर से दरवाजा बंद है। कोई भी इस बारे में बताना नहीं चाहता कि आखिर सीमा हैदर कहाँ है। सीमा की जानकारी आसपास के लोगों के पास भी नहीं है, न ही पुलिस इस बारे में कुछ बोल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोमवार को यूपी एटीएस की एक टीम सीमा हैदर और सचिन मीणा को पूछताछ के लिए लेकर गई थी। मंगलवार को भी दोनों से लंबी पूछताछ हुई। यूपी एटीएस की इस पूछताछ के बाद से ही सचिन और सीमा का कोई अता पता नहीं है। सूत्रों का ये भी दावा है कि पूछताछ के बाद दोनों को नोएडा के एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है और संभावना है कि दोनों से वही पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से कई राउंड पूछताछ की है। सीमा पर एजेंट और साजिश के तहत भारत आने का भी शक है। जांच एजेंसियां सीमा के जवाबों से संतुष्ट नहीं है और इसीलिए उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं सीमा हैदर के कराची कनेक्शन को लेकर भी पड़ताल तेज है। हालांकि सीमा के खिलाफ अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन उस पर जासूसी का शक लगातार बना हुआ है। हाल ही में सीमा हैदर ने बताया था कि वो अपने पति गुलाम हैदर के बिना तकरीबन 4.5 साल तक कराची में रही थी। सीमा के दिए गए इस बयान से पूरे मामले में नई थ्योरी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को सीमा हैदर के कुछ जवाब लगातार उलझा रहे हैं। पाकिस्तान में हवाई यात्रा ज्यादा कराची से ही होती है और सीमा यही के रास्ते भारत पहुंची है। सीमा के पति गुलाम हैदर ने ये भी दावा किया था कि वो साल 2019 में पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया था। उसके बाद सीमा हैदर कराची से कई जगह गई थी। वो कहां रही और किसके साथ रही, इसका भी जांच एजेंसियों को पता लगाना है। जांच एजेंसियों की पड़ताल अभी कराची पर टिकी हुई है। सीमा से ये सवाल पूछा जा रहा है कि सीमा कितने दिन किस किस के घर पर रही, वो कराची में किसके संपर्क में थी। सीमा सिंध प्रांत की रहने वाली है। मीडिया के बार बार सवाल दागने पर सीमा यही बताती रही कि वो कराची में रह रही थी। सीमा पर शक की वजह ये भी है कि वो ना तो अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थी और ना ही मायके वालों के साथ। जांच एजेंसियों को ये भी शक है कि क्या कहीं सीमा हैदर आईएसआई के लिए तो काम नहीं कर रही, जिसका मकसद भारत में हमेशा गड़बड़ी फैलाना रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को ये शक शुरुआत से है और इसी लाइन पर जांच भी चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कराची को लेकर जांच एजेंसियों ने जो सवाल सीमा हैदर से पूछे हैं, उसके जवाब संदेह पैदा करते हैं और ये शक भी जाहिर किया जा रहा है कि सचिन मीणा को हनी ट्रैप किया गया है। सीमा का दावा है कि 2019 में वो ऑनलाइन गेम पबजी पर सचिन से मिली। थोड़े दिनों की दोस्ती के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, जिसके बाद वो इसी साल मई के महीने में अवैध तरीके से भारत की धरती में दाखिल हुई। बिना प्रशासन को खबर दिए गुपचुप तरीके से सचिन के साथ रहने लगी। सचिन के साथ रहने के लिए वो 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंच गई। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियों को सीमा हैदर और सचिन मीणा की इस लव स्टोरी पर जरा भी भरोसा नहीं है। शक है कि सचिन को साजिश के तहत हनी ट्रैप किया गया है। जांच एजेंसियों को ये भी शक है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर सीमा ने सचिन को मोहरा बनाया। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि क्या वाकई सचिन मीणा को पबजी गेम में मरियम खान नाम से बनाई गई आईडी के जरिए सीमा हैदर अचानक से मिली और प्यार हो गया, या फिर किसी खास मकसद को पूरा करने की खातिर सचिन को हनी ट्रैप करके मोहरा बनाया गया ताकि उसे प्रेम जाल में फंसाकर सीमा हैदर उस अंजाम तक पहुँचे जिसे पूरा करने के लिए वो पाकिस्तान से भारत आई है। इसीलिए सीमा जांच एजेंसियों के रडार पर है और उसे क्लीन चिट नहीं मिल पा रही है। जांच एजेंसियों को जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते, सीमा से पूछताछ लगातार जारी रहेगी। जाहिर है सीमा हैदर की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।